ये रहेगा। आज मैं बिहार बोर्ड के संस्कृत के किताब के प्रथम पाठ से प्रार्थना को समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले जितने भी हमने वीडियो में पढ़ाया, अनुवाद बनाने की विधि को सिखाया, जबकि अभी लकार से संबंधित अनुवाद बनाने को बाकी रह गया है। मैं उधर भी शुरू करूंगा, फिर व्याकरण पक्ष से ही, लेकिन आज किताब की मैं शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथमा पाठ प्रार्थना है। प्रथमा पाठ में कक्षा षष्ठ में प्रार्थना कहें, स्तुति कहें, वंदना कहें, किसी भी पाठ की शुरुआत वंदना से, प्रार्थना से होती है, मंगलाचरणम से। संस्कृत में कोई भी शुभ काम करने से पहले हम वंदना करते हैं। उसी वंदना से संबंधित 6 क्लास के पुस्तक में दिया गया है और यह वंदना लगभग सभी बच्चे को याद रहता है, रहना भी चाहिए। जैसे पहला श्लोक लिखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। लयबद्ध भी हम पढ़ सकते हैं इसको। नित्य प्रतिदिन जो हमारा स्नान का समय है, पूजा पद्धति में भी इस श्लोक को हम याद कर सकते हैं, कह सकते हैं। थोड़ा लयबद्ध में आएंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। विद्यार्थी, छात्र, बालक, बालिका भगवान से प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। त्वमेव का मतलब त्वम जोड़ एव बराबर त्वमेव। त्वम माने तुम, एव माने ही, यानी तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। जबकि तुम शब्द हम अपने से बराबर वाले छोटे का प्रयोग करते हैं, लेकिन भगवान और भक्त का भी ऐसा संबंध होता है कि अगर भक्त प्रेम से भगवान को तुम शब्द का भी उपयोग कर देता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं, प्रसन्न ही हो जाते हैं। वो अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं कि हमारे प्रति क्या उसकी निष्ठा है। इसलिए इस अर्थ में भी प्रयोग करते हैं कि त्वमेव माता, तुम ही माता हो, च पिता त्वमेव, और तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधु, तुम ही भाई हो, च सखा त्वमेव, और तुम ही हमारे मित्र हो, त्वमेव विद्या, तुम ही विद्या हो, द्रविणम त्वमेव, और तुम ही मेरा धन हो, त्वमेव सर्वम, हे प्रभु तुम ही मेरे सब कुछ हो, मम देव देव, और तुम ही देवताओं के भी देवता हो। मैं आपको
प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा छात्र, भक्त, विद्यार्थी, शिष्य या शिष्या का भगवान के प्रति प्रार्थना है, निवेदन है। यह जो हमारे सभी व्यक्तियों को याद रहना चाहिए, छात्र को तो आवश्यक रूप से होता ही है और याद भी उनको हो जाता है, लेकिन यह जो वंदना है बहुत सरल भाषा में इसका उपयोग किया गया है। इसमें कोई ऐसा क्लिष्ट शब्द नहीं है, जो कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। पहला श्लोक में यह भाव जो है, भगवान से भक्त जो है अपना निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, तुम के जगह पर हम आप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ही मेरी माता पिता, आप ही मेरे भाई, आप ही मेरे मित्र, आप ही विद्या और धन, और आप ही मेरे सब कुछ हैं, और आप ही सभी देवों के देव हैं, सभी देवताओं के देव हैं, मालिक है, प्रभु। इस श्लोक में यह भाव आया है। दूसरा श्लोक है, नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणभ्य सुख साधनेभ्यो, देशाय तस्मै मम भारताय। नमो जो शब्द है नमस्कार करने अर्थ में आता है, जबकि एक व्याकरण का सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट जोगे चतुर्थी। ये शब्द जिनके लिए आते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वधा अलम वसट जोगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, ये जिन शब्दों के साथ आते हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ आया है नमो नगेंद्राय, हिमालयाय। नगेंद्राय और हिमालयाय में चतुर्थी विभक्ति है। बालक के अनुसार चलते हैं तो बालकाय, और सूत्र भी कहता है कि नम धातु, नमः शब्द जब जिन शब्दों के लिए, जिन संज्ञाओं के लिए, जिन विशेषों के लिए आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ हिमालय जो है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको मानेंगे। और नग माने पहाड़, नग माने पहाड़ होता है। यहाँ नगेंद्राय जो है हिमालय के लिए विशेषण शब्द बनकर आया है, यानी हिमालय पर्वतों के राजा हिमालय को मेरा नमस्कार है। ऐसे भी हम श्लोक में आते हैं, नमो विशालाय च सागराय, और उस विशाल सागर के लिए भी मेरा नमस्कार है। जो सागर है, समुद्र है, उनको भी मेरा नमस्कार है। नदी गणेभ्यो सुख साधनेभ्यो, नदी गणेभ्यो, नदियों के समूहों को, गण माने समूह होता है, वृंद माने भी समूह होता है। शिक्षक वृंद, शिक्षकों का समूह, शिक्षक गण, शिक्षकों का समूह। गण शब्द का अर्थ ही होता है समूह। यहाँ नदी गणेभ्यो का मतलब कि नदियों के समूहों के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक नदियां नहीं है, अनेक नदियां है। पूरे विश्व में अनेक नदियां बहती है। तो इसमें सभी नदियों के लिए सुख साधनेभ्यो, जो और सुख साधन के लिए नमस्कार है। हमारी जो नदियां है सुख साधनों से भर देती है। उन्हीं नदियों की पानी से हम प्यास बुझाते हैं, उन्हीं नदियों के जल से हम कृषि का कार्य करते हैं, अन्न पैदा करते हैं। इसलिए समस्त नदियां जो है सुख साधन देने वाली है। अन्न, फल
जो भी हमारा तैयार होता है उन नदियों के जल से होता है। नदी गणभ्य सुख साधनभ्यो देशाय तस्मय मम भारताय। देशाय, देशाय में चतुर्थी विभक्ति माने देश के लिए, अर्थात भारत देश के लिए। यहाँ देशाय जो है भारताय के लिए है, क्योंकि अंत में भी कह रहा है कि भारताय, यानी कहने का भाव है उस देश के लिए नमस्कार है। तस्मय, तस्मय में भी चतुर्थी विभक्ति है। उस देश, उस भारत देश के लिए मेरा नमस्कार है। देशाय तस्मय मम भारताय, उस भारत देश के लिए मेरा नमस्कार है। यहाँ तस्मय में चतुर्थी विभक्ति, तत् शब्द का पुल्लिंग में चतुर्थी होता है। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्यम तई तस्मय चतुर्थी, यानी उस देश के लिए मेरा नमस्कार है। मैंने पहले भी सूत्र का नाम रखा कि जो सूत्र है वह, उस पर जहां भी नमः शब्द आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके अलावा और भी बोलेंगे, जैसे नमः शिवाय, शिव के लिए नमस्कार है। नमः देवाय, देवताओं के लिए नमस्कार है। नमः गणेशाय, गणेश भगवान के लिए नमस्कार है। यानी नमः शब्द जहां भी आया है चतुर्थी विभक्ति के रूप में आया है। ये जिन शब्दों के साथ आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। यह हमारा श्लोक का अर्थ है। इसको भी थोड़ा लयबद्ध हम पढ़ेंगे। नमो नगेंद्राय हिमालयाय, नमो विशालाय च सागराय, नदी गणेभ्य सुख साधनेभ्यो देशाय तस्मै मम भारताय। इस भारत देश के लिए नमस्कार किया गया है, क्योंकि पूरे विश्व में भारत जो है सम्मानीय देश है, आदरणीय देश है। भारत विश्व का गुरु रहा है, इसलिए हम भारत को बड़ी आदर और सम्मान के साथ देखते हैं। हमारे विदेशियों ने भारत के बारे में बहुत सी बातें कही है। एक विदेशी ने कहा, जिनका नाम मैक मुलर था, उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग का दर्शन करना है तो भारत के गांवों में, शहर में नहीं कहा, भारत के गांवों में साक्षात स्वर्ग का दर्शन है। इसलिए भारत की भूमि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। वह भूमि हमारे लिए सम्माननीय, पूजनीय और आदरणीय है। तो इस श्लोक का यह भाव हुआ। आज मैंने अर्थ समझाया। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर पर भी हम विचार करेंगे और प्रश्नोत्तर भी समझाएंगे। आज मुझे वंदना के बारे में बताना था, और ये वंदना मैं चाहूँगा कि जिस विद्यार्थी के वर्ग में ये दिया गया है उनको तो याद रखना ही है, लेकिन सार्वजनिक लोग अगर इसको याद रखते हैं, सभी लोग, क्योंकि सीधा है, सरल शब्दों का उपयोग किया गया है। कोई भी अपने दैनिक जीवन में अगर इस श्लोक को प्रतिदिन बोलता है, कहता है, तो उसका कल्याण होगा और जीवनचर्या बड़ा सुंदर समय तरीका से व्यतीत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बस उतने चल, ज्यादा के मेरा मन रहेगा।